वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी हैं। जी हाँ, अमेठी से सांसद हैं इस वक्त और इनकी बड़ी जीत ये रही है कि स्मृति ईरानी को इन्होंने हरा करके अपना पद स्थापित किया है। सर, बहुत स्वागत है मेरे सिटी टॉक्स चैनल में आपका। आज वोटर अधिकार यात्रा में सर आप आए हैं, सीतामढ़ी पहुँच चुके हैं। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है किस तरह लोगों को प्रभावित करेगी? नहीं, बहुत प्रभावित कर रही है, करेगी नहीं, कर रही है और इसके बड़े सुखद परिणाम भी आएंगे। आप देखिएगा जब चुनाव होगा, क्योंकि राहुल जी ने वो मुद्दा छेड़ा है जो आम जन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आदमी को ये लगता है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा। क्योंकि बीजेपी पहले डिक्लेयर कर रही है कि हम इतनी सीट पाएंगे, उतनी ही सीट पा रही हैं, तो इतना तो कोई भविष्य वक्ता कोई होता नहीं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के कारण ये सारे हो रहा है इनका। लगातार वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और ऐसे में मैं देख रहा हूं कि जितने भी बीजेपी या एनडीए की जो नेता लोग हैं वो लगातार या तो इनके आगे हो रहे हैं या पीछे हो रहे हैं और जा कर के लोगों को वोटर अधिकार यात्रा के बारे में कुछ न कुछ या तो अपने हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसका क्या लगता है इफेक्ट, और वो जो कर रहे हैं वो किस तरह का ये एक प्रतिक्रिया है? देखिए कि राहुल जी अपना काम करते हैं, तो कौन क्या कहता है वो उसकी कभी उन्होंने आज तक परवाह नहीं करी। जब वो राजनीति में आए थे, मैं तो उनका इलेक्शन एजेंट था, जब पहला इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। तो राहुल जी अपनी धुन के पक्के हैं। मेरी जो अभी जो जितना उनके साथ 2004 से ऑनवर्ड अभी तक मैं उनके साथ हूँ। तो लेकिन मेरे को देखा है कि ऐसा धुन का पक्का आदमी है जो नहीं दिखता नहीं है कभी। क्योंकि बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में अर्ली स्टेज में, लेकिन वो कभी डिमोरलाइज नहीं हुआ। उन्होंने एक सच्चे नेता की पहचान जो होती है आज के संदर्भ में, जो हिंदुस्तान में नेता होना चाहिए, जो जनता से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए, जिसको हर वर्ग की पता हो कि उनके दुख तकलीफ़ की हो, तो मैं समझता हूँ आज की डेट में ऐसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप उम्मीद किए थे कि अमेठी से आप जीतेंगे, स्मृति ईरानी को हराएंगे? मैं निश्चित, मेरे को था, क्योंकि गांधी परिवार का आशीर्वाद था मेरे ऊपर और वहाँ की जनता का साथ था, तो मेरे को कोई शक ही नहीं था। नॉमिनेशन के बाद ही मैंने कह दिया था कि हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। तो उम्मीद करता है कि अमेठी की जनता आपसे खुश होगी और आप निराश नहीं करेंगे उनको? नहीं, कोशिश मैं पूरी करता हूँ। अभी आगे अगर मैं 10 दिन देता तो अब मैं और ज़्यादा दिन देता हूँ। और उनको मैं कहता हूँ कि मेरे को सांसद के रूप में मत देखिए। जैसे 40 साल से देखते थे, मेरे को 40 साल हो गए अमेठी में, तो उसी रूप से देखिए। सांसद कहेंगे तो मेरे को लगेगा आप दूरी बना रहे हो मेरे से। ये मेरा काम करने का तरीका है। वोटर अधिकार रैली जो पूरे ऐसे तो स्पेशली बिहार में ही ये चलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त एसआईआर के जो घोटाले चल रहे हैं पूरे इंडिया को प्रभावित कर रहा है। तो खास करके ऐसे में बिहार के लोगों के लिए कोई खास संदेश हो इसको लेकर के? नहीं, मेरा यह है कि बिहार के हर मतदाता को जागरूक होना चाहिए। जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट लगती है ब्लॉकों पे, तो ये ध्यान रखें कि उस समय उनका नाम कटा तो नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम जब बूथ पे लिस्ट आती है फाइनल, तभी हमको पता लगता है, हम वोट डालने जाने जाते हैं, पर्ची आती है। क्योंकि ये सारा का सारा खेल जो हो रहा है, आगे पार्टियां खुद पर्ची बांटती थी, तो 4 दिन पहले पार्टी के वर्कर पर्चियां पहुंचाते थे, उनको पता रहता था। अब सारा काम बीएलओ के हवाले कर दिया। अब बीएलओ ही गेम करते हैं कि जिसका शासन है, बीएलओ उसके साथ उसके प्रभाव में काम करते हैं। तो ये सारा चीज़ इस तरीके से बना दी गई है कि सरकार के हाथ में पूरा इलेक्शन कंट्रोल में आ जाए और जो चाहे इलेक्शन कमीशन वही बीएलओ करे और जो बीएलओ करे वही उनके प्रिजाइडिंग अफसर करे। ये तो देखा, हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी थे जो अमेठी से इस वक्त सांसद है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, सिटी टॉक्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।